हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीक जो हमारी सीरीज चल रही है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप बीकॉम वाले बच्चों के लिए, उसकी यूनिट नंबर 1 हम लास्ट वीक फिनिश कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आपने यूनिट नंबर 1 नहीं देखी, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने जाना एडवर्टाइजिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे होती है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे क्रिएटिविटी। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग का मतलब तो हो गया कि प्रचार कर दिया आपने अपने बिजनेस का। ये प्रचार करना सिर्फ ये नहीं कि आपने एक बोर्ड पे लिख दिया कि हमारी दुकान पे सामान मिलता है, आओ ले लो। तो ये प्रचार नहीं है। प्रचार तब होता है उसे क्रिएटिव तरीके से किया जाए। क्रिएटिव मतलब जो अट्रैक्शन खेचे किसका, आपके कस्टमर्स का। जैसे क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग कॉल्ड एज अ क्रिएटिव प्रोफेशन, कि एडवर्टाइजिंग हम क्रिएटिव प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एड्स को क्या बोलते हैं, क्रिएटिव। पीपल हु डेवलप एंड क्रिएट कमर्शियल आर नोन एज क्रिएटिव पीपल एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज गेन रेपुटेशन फॉर देयर क्रिएटिविटी। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग का मतलब ही क्रिएटिविटी है। अगर आपसे एडवर्टाइजिंग का मीनिंग 1 वर्ड में पूछे तो लिख देना क्रिएटिविटी। विदाउट क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग इज नथिंग। सो क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो क्रिएटिव होना ही चाहिए। क्रिएटिव मतलब तुरंत आपके कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर ले, अटेंशन अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स क्वालिटीज लाइक इमेजिनेशन, एक्सप्रेसिवनेस, ओपननेस टू चेंज। क्रिएटिविटी करने के लिए आपको क्या क्वालिटी चाहिए, इमेजिनेशन, कि भाई क्रिएटिव आप तभी कर सकते हो आप बहुत अच्छा सोच सको। किसी टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सोच सकोगे तभी आप क्रिएटिव पर्सन कहलाओगे। उसके बाद में एक्सप्रेसिव, आप सोच लिया, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मतलब सोच तो और बहुत कुछ लिया, और हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो भी आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग बेकार है। मतलब उसे थिंकिंग को क्रिएटिविटी क्रिएटिव कहेंगे ही नहीं। और ओपननेस भी होनी चाहिए कि आपको सोच रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो उस एक्सप्रेस करने से चेंज भी आना चाहिए सोसाइटी में। तभी फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सोचा, आपने एक्सप्रेस करा, उससे आपकी सेल्स बढ़ गई, तो इसका मतलब आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। ठीक है, ये मीनिंग हो गया आपका। अब इसके लिए होता क्या है, आप क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। हर जगह से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर उसको आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, द क्रिएटिव प्रोसेस मॉडल डेवलप बाय इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलेस आउटलाइन द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, नेमली। क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला, प्रिपरेशन, कि सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में आपको एडवर्टाइजिंग करनी है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना सोसाइटी में से, कि हाँ भाई किसकी डिमांड कितनी है, लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। फिर इनक्यूबेटेशन, मतलब फिर अब आपको उस, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, अब उससे आपको एक आइडिया जनरेट करना है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कैसे अपने प्रोडक्ट का बढ़िया से बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। इल्यूमिनेशन मतलब अब आपको देखना है कि क्या जो मेरा एडवर्टीजमेंट है लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो चीज़ ढूंढ रहे हैं क्या ये उन्हें प्रोवाइड कर सकता है वो चीज़। फिर वेरिफिकेशन, अब आपने देखा सब कुछ ठीक है तो आप उसको सोसाइटी में उतार भी सकते हो, मतलब अब आप उसे एडवर्टाइज कर सकते हो। हाउ आइडिया जनरेशन क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टेडियस एंड डिफिकल्ट टास्क ऑफ असेंबलिंग ऑल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, analyzing the problem and searching for some verbal and visual concept of how to communicate what need to be said। कि आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उन्हें असेंबल करना, फिर उसको लोगों की नीड के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना, इसे बोलते हैं आइडिया जनरेशन। दो तरह की क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि एनालिटिक होती है, क्रिएटिव खाली पढ़ लेना, पूछा नहीं आता। ठीक है ना। ये है मेन ब्रेन स्टॉर्मिंग। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार ये शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है दोस्तों, समझिए। कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेरी कंपनी की सेल्स बढ़ नहीं रही, मैं एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ जिससे मेरी कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही। तो मेरी कंपनी 5 लोगों का ग्रुप है, मैंने वो प्रॉब्लम ग्रुप को बताई, मैं भाई लोग ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के देना है। अब वो पांचों अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी अपनी पर्टिटेन के हिसाब से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, थिंक करेंगे, और बढ़िया से बढ़िया मेरे सामने उसका सॉल्यूशन आगे रखेंगे। उन सारे सॉल्यूशन पे हम सब लोग डिस्कस करेंगे, जो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा उसको हम अप्रूव कर देंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि ग्रुप अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम के लिए भी पूरा ग्रुप आपस में डिस्कस करता है, अपने अपने आइडिया रखता है, फिर उनको चुना जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें किसी के भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, कि अरे यार तेरा आइडिया तो बेकार है, चल तू अगली बार से मत दियो। नहीं, आपका आइडिया अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज्यादा हो,
सबको सुना जाएगा, सबको वैल्यू दी जाएगी। फ्री विलिंग इज एनकरेज, सबको एनकरेज किया जाएगा। फ्री विलिंग मतलब जिससे हमने कहा भी नहीं था कि तू भी आ जा ग्रुप में, नहीं, वो फिर भी आया, उसने फिर भी अपना आइडिया रखा, तो उसको भी हम एनकरेज करेंगे। इसका आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी है, शायद मूवी का नाम ठीक है, शायद मुझे याद नहीं, शायद की मूवी है जिसमें वो पुलिस स्टेशन का सीन होता है, सारे इंस्पेक्टर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर एक हवलदार आता है, वो कुछ बोलते तो इंस्पेक्टर बोलते तो हवलदार है, तुझे कैसे पता, लेकिन उसकी भी बात सुनी जाती है। शायद किसी मूवी का सीन है, मेरे को याद नहीं है, शायद उसका है या फिर गब्बर मूवी का है, आप देख लेना जिसका भी है। तो वहां पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। क्वांटिटी मतलब सबकी बात सुनी जाएगी, ये नहीं किसी एक ने बोला वो अच्छा लगे उसी को ले ले, नहीं, सबकी बारी बारी में बात सुनी जाएगी, ठीक है। और फिर हम क्रॉस चेक भी करेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब पता नहीं हमारा डिस्कशन कब खत्म होगा, है ना। प्लेफुल होता है, मतलब काफी सोचना पड़ता है। कोलैबोरेटिव साथ में लेकर करते। चैलेंजिंग क्या है कि आपको बहुत स्टेयर डालना पड़ेगा, हो सकता है टॉपिक डिफिकल्ट हो, है ना, उस पर सोचना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड क्या है कि रैंडम प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस क्या है कि आइडिया से बैक नहीं किया था, आइडिया से रख लिया था, हो सकता है वो आइडिया अभी काम ना आए, फ्यूचर में काम आ जाए, इसलिए आइडिया को रख लेते हैं। और इमेजिनेटिव मतलब क्या है कि इमेजिन करते हैं इस चीज के अंदर। प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रिपरेशन क्या है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मस्ट रिसर्च, ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर। इन अदर वर्ड प्री थिंकिंग इज इम्पेरेटिव, कि भाई जो भी पर्सन इन चार्ज है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस का, उसको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा टॉपिक के ऊपर, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, तब जाके वो एक फाइनल मुद्दे पे आ सकता है, फाइनल आंसर पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी, इज नॉट टू copy other creative idea but to use these idea as spring board for new ideas। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो सारे लोग बैठते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम सोच रहे होते हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर का भी हम देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है, तो उसका आइडिया कॉपी नहीं करते, हम उसके आइडिया से ही सोचते हैं कि हम इसके आइडिया को देखते हैं, फिर उससे ही अपने थिंकिंग को जोड़ते हैं और हम अपना नया बनाते हैं, है ना। दिखाए ना यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है, कॉपी करना नहीं है किसी के दूसरे के आइडिया को, बस अपना आइडिया बनाना है। तो हम कैसे कैसे लिखे ना, वाइल देयर नो स्टैंडर्ड आउटलाइन प्रोसेस ऑफ कमिंग अप आइडियाज। आइडिया सोचने का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि कंपटीटर की एडवर्टाइजिंग अपील को देख के कि हमारा कंपटीटर कैसे अपना एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कैसे कैसे वो लोगों को अपने से अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसको देख के अपना सोच सकते हैं। जैसे कि आपका, हमने अपने कंपटीटर को देखा कि उसने अपनी टैगलाइन रख रखी, देखो आपके सामने लिखा ना पोलो मिंट, पोलो मिंट, दोनों क्या है, दोनों कैंडी आई थिंक रिफ्रेशिंग वाली, तो दोनों अलग अलग कंपनी है, एक दूसरे कॉम्पिटिटर, तो एक दूसरे को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से अपनी आइडिया सोचते हैं। टारगेट ऑडियंस की अपनी अपनी ऑडियंस देखिए, हमारी ऑडियंस चाह क्या रही है। जैसे कि मैंने स्कूटी बनाई, हीरो होंडा ने स्कूटी बनाई थी प्लेजर, किसके लिए बनाई थी, यंग गर्ल्स के लिए बनाई थी, तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या हुई, यंग गर्ल्स, तो उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को देख के अपना प्रोडक्ट बनाया, उसके हिसाब से अपना आइडिया सोचा। प्रोडक्ट नेम एंड डेफिनेशन, हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, उस नेम के अकॉर्डिंग हम एडवर्टीजमेंट करेंगे। जैसे कि प्लेजर लड़कियों के लिए थी, तो उसके टैगलाइन क्या रखी, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। प्रोडक्ट नेम एंड डेफिनेशन, देखिए नेम और डेफिनेशन, जैसे नेम था डव, तो डव को हमने लिख दिया, डव इज नॉट अ सोप बट मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड अ ब्यूटी बार, तो इसका नाम सुन के लोगों को लगा वो हमारी स्किन तो मॉइस्चराइज रहेगी, तो मैं ये लेना चाहिए। करंट अफेयर, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसको करंट अफेयर से जोड़ दें, जैसे कि अमूल ने किया था, प्रणब मक्खन जी हजारे ख्वाहिशें ऐसी, है ना, ऐसे करके। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब टाटा टी ने लॉन्च किया था जागो रे कैंपेन टू रेज अवेयरनेस फॉर स्पेसिफिक कॉज लाइक वोटिंग, ड्राइविंग, एंटी करप्शन, कि टाटा टी ने अपनी टी के साथ एक एडवर्टीजमेंट रखा था, लेकिन लोगों को जागरूक कर सके अपने वोटिंग वगैरह के लिए, है ना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट रियल लाइफ में होता तो वो कैसा दिखता। जैसे कि ये कोई कंपनी है पिल्सबरी, पिल्सबरी का जो आटा आता था, इनने अपने आटा के अंदर कार्टून दिखाया जो बिल्कुल आटे की तरह लगता था, आटे की डो की तरह, है ना। तो ऐसे करिए पर्सोनिफिकेशन, कि रियल लाइफ में हमारा प्रोडक्ट अगर होता तो कैसा लगता। एनोलॉजी, एनोलॉजी मतलब कि अपने प्रोडक्ट को किसी तगड़ी चीज की तरह दिखाना, जैसे लिखा है ना, समथिंग लाइक समथिंग एल्स इन सम रिस्पेक्ट बट नॉट इन अदर्स, कि किसी चीज को किसी और चीज की तरह दिखाना। जैसे महिंद्रा की जो कार आई थी XUV 500, उसको इन्होंने चीता की तरह दिखाया कि हमारी गाड़ी चीता की तरह रफ्तार पकड़ती है, तो इसका क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनोलॉजी। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, क्रिएटिव मतलब कैसे आप क्रिएटिव तरीके से अपना प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो।
द इफेक्ट ऑफ द मैसेज गवर्न बाय नॉट ओनली व्हाट इज सैड बट हाउ इट इज सैड, कि आपका जो मैसेज जा रहा है वो इस तरह से नहीं आ रहा कि आपने क्या कहा, बल्कि कैसे कहा। डिफरेंस है, क्या कहा नहीं, कैसे कहा, है ना। एडवर्टाइजिंग अपील होती है कि जैसे कि लोगों को आप कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा पाते हो, है ना। दो तरह की होती है, एक रैशनल और एक इंफॉर्मेशनल। रैशनल अपील फोकस ऑन द कंज्यूमर नीड, प्रैक्टिकल, फंक्शनल, यूटिलिटी प्रोडक्ट। रैशनल जो होता अपील होती है वो फोकस करती है कंज्यूमर की नीड पे, उसके प्रैक्टिकल, फंक्शनलिटी, यूटिलिटी पे, कि उस कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूजफुल लग रहा है उसके हिसाब से। एक होता है फीचर अपील। फीचर अपील होता है अपनी जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसके फीचर के हिसाब से आप लोगों को अपील कर रहे हो कि भाई ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि टोयोटा वायरिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कार, कि दुनिया की पहली हाइब्रिड कार है, तो ये क्या फीचर है, तो लोग इस फीचर को देख के कार को ले लेंगे, है ना। या कोलगेट का जो एक्टिव सॉल्ट है, इसमें लिखा ना, लिखा हुआ कोलगेट एक्टिव सॉल्ट कंटेन फाइट जम्स, कि इसके अंदर 5 जर्म्स हैं जो आपके मुंह के बैक्टीरिया को मारेंगे, तो लोग वो 5 जर्म्स से ले लेते हैं। तो आप लोगों का अटेंशन इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो कि उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर बताओ और फिर उनको अट्रैक्ट करो। देखिए पहले वैगनर ऐसी दिखती थी, अब ऐसी हो गई, तो फीचर देख के लोग ले लेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर से अपने माल, अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन करो, कि देखिए जैसे कि हमारी मारुति स्विफ्ट है, उनकी है वॉक्सवैगन पोलो, तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या इनमें अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे एडवर्टाइजर मेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन टू अनदर ब्रांड एंड यूजली क्लेम ब्रांड सुपीरियरिटी इन वन और मोर एट्रीब्यूट, कि एक एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट की अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से क्या करता है, तुलना करता है और अपने प्रोडक्ट को बड़ा दिखाता है। कि मारुति स्विफ्ट और वॉक्स वैगन का क्या हुआ, वो इन लोगों ने वो दिखाया कंपैरिजन, तो मारुति वालों ने अपनी स्विफ्ट को ऊपर दिखाया कि हमारे में सेफ्टी भी है, हमारे में ये भी, हमारे में वो भी है, इनकी नीच नहीं है, तो अब हमारी गाड़ी को परचेज कीजिए, ऐसे करके। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे दिखा नहीं सकते, ये इलीगल है। कोई कंपनी आपके ऊपर डिफेमेशन का केस भी कर सकती है कि आपने ऐसे डायरेक्ट कैसे दिखा दिया, लेकिन कोई भी कंपनी किसी और के प्रोडक्ट को डायरेक्ट नाम लेके नहीं दिखाती। अभी भी देख लेना, नाम लेके नहीं, इनडायरेक्टली वे में उनको वो करेगी कंपेरिजन। प्रोडक्ट सर्व पॉपुलैरिटी अपील, एक होता है पॉपुलैरिटी की, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत है, आपको कुछ करना है नहीं, लोग खुद ले लेंगे। हीरो के स्प्लेंडर की इतनी पॉपुलैरिटी है कि लोग अपने आप ही ले लेते हैं। होंडा क्लेसिटी क्लेम हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी सॉरी हाउ मैनी हैप्पी कस्टमर दे हैव वर्ल्ड वाइड। तो होंडा सिटी क्या करती है, दिखाती है एडवर्टाइजमेंट में कि हमारे गाड़ी से कितने लोग खुश हैं, तो लोग को लगता है इतने लोग खुश हैं तो गाड़ी अच्छी होगी, तो वो ले लेते हैं। एक होती है न्यूज़ अपील, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में आप एड चलाते हो न्यूज़ पे। एक होती है प्राइस अपील, जहाँ पे प्राइस दिखाते हो कि हमारा प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो आप ले लो, तो लोगों को लगता है ओह प्राइस कम है, सेल चल लिया तो ले लो, है ना। एक होती है इमोशनल अपील, इमोशनल मतलब जहाँ पे लोगों की कहते हैं ना भावनाएं जुड़ी होती है किसी प्रोडक्ट के साथ में। देखिए स्प्लेंडर का मैं आपको एग्जांपल दिया, तो बहुत लोग स्प्लेंडर को प्रेफर करते हैं, लगता है स्प्लेंडर बहुत अच्छी गाड़ी है, सस्ते में अच्छी गाड़ी है। अब सस्ती तो रही नहीं, लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, तो ये बता रहा, फिर भी लोग कहते हैं स्प्लेंडर हल्की भी है, सस्ती भी है, बड़े माइलेज देती है। तो वहाँ लोगों की क्या जुड़ी है, उनसे नीड, साइकोलॉजिकल एक वो कहते हैं ना, उनकी नीड है, इसलिए वो ले लेते हैं। किसी किसी ब्रांड से लोगों का कनेक्शन भी होता है। टाटा कंपनी से लोगों का क्या है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। टाटा कंपनी देश की कंपनी है, बढ़िया देश में कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें उसकी गाड़ी लेनी चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन लोगों के दिलों में बैठा हुआ क्यों, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी का प्रोडक्ट आते हैं जो लोगों को लगता है कि हमारे बेबी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनसे भी वो साइकोलॉजिकल नीड जुड़ी हुई है उनकी, है ना। है ना, योर ट्रस्ट इन सेफ हैंड, क्या आपका ट्रस्ट सेफ हैंड्स में, जॉनसन जॉनसन। एक होता है रेशनल और इमोशनल अपील। जब रेशनल और इमोशनल अब दोनों अपीलों को हम आपस में कंसिडर करते हैं कि भाई इमोशनल अपील भी रहे और रेशनल अपील भी रहे। इन मोस्ट परचेज सिचुएशन कंज्यूमर डिसीजन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कभी कभी परचेज करने के टाइम पे कंज्यूमर दोनों ही अपनी अपील रखता है, रेशनल भी और इमोशनल भी। Advertising execution. Once advertising appeal that will be used on the base as the basic advertising message has been determined, the creative team begin its execution. तो एक बार आपने अपील सोच ली कि लोगों को हमें अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है, अब उसे आप पहुंचाओगे। Why it is important for an ad to have a meaningful appeal? आपकी अपील मीनिंगफुल होनी चाहिए, और मैसेज टू कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर। द मैनर इन विच द एड इज एग्जीक्यूटेड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों के पास सही मैसेज पहुंचे।
ये कुछ तरीके हैं आपके इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के। सबसे पहले क्या है, स्टेट सेल्फ फैक्चुअल मैसेज, कि आपके मैसेज को फैक्ट के साथ रिलेट करके आप लोगों तक पहुंचा दो। एक होता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल होता है कि जो आपके प्रोडक्ट के लोगों ने यूज़ किया, उन्हें अच्छा लगा, आप उनके फीडबैक को दूसरे लोगों को दिखा के उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहे हो कि देखो इन्हें अच्छा लगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आप भी आ जाओ। कंपैरिजन बता दिया मैंने आपको, अपने ही कंपटीटर से कंपैरिजन करके दिखा देना। एनिमेशन, एनिमेशन दिखा देना बीच में कार्टून वगैरह, है ना, ये देखो थोड़े बहुत कार्टून वगैरह दिखा देते हैं। एनिमेशन ह्यूमर मतलब अपने ऐड में थोड़े फन, थोड़ा जोक, थोड़ा जोक सपाट मजाक करके। साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस मतलब कि आपको साइंस दिखा देना कि डॉक्टरों का भरोसा डेटोल साबुन, डॉक्टर ने भी बताया कि 99.99% जम्स मारता है, तो यहाँ लोगों लगे ओहो डॉक्टर ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, अच्छी चीज होगी, ले लेते हैं, है ना। स्लाइस ऑफ लाइफ की लाइफ से दिखाना, लाइफ को जोड़ के देखिए दिखाया ना हेड एंड शोल्डर को कि आपके डैंड्रफ खत्म कर देगा, आपके बालों को अच्छा कर देगा, तो क्या है आपको आपने अपने प्रोडक्ट को उनकी डेली लाइफ से जोड़ के दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि डेमो दिखाना, डेमो, जैसे कि आपने दिखा हुआ ना एग्जाम्पल आता है वेनिश का कि हो कपड़े गंदे हो गए, ये लो एक इसको पहन डालो, पोर रब पोर, है ना, ऐसे करके। फैंटेसी, कुछ लोगों को बहुत फैंटेसी होती है चीज लेने की, उस हिसाब से करवाना। ड्रामेटाइजेशन में क्या होता है, जब आप एक शॉर्ट स्टोरी सुना के कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और एक हो गया आपका कॉम्बिनेशन, आप इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट कॉम्बिनेशन वेरियस कॉम्बिनेशन अलग अलग, जब हमने टाइप पढ़े ना, इन दो तीन टाइप को आपस में मिला के फिर आप एक ऐड बनाते हो, तो इसे बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ, यूनिट नंबर 2 का। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका लिंक है, कहीं पूछ लेना, ठीक है। बाकी अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।